पर बैठा। वो यूसुफ को नहीं जानता था। उसने देखा कि इजराइलियों की गिनती मिस्री लोगों से अधिक थी, तो उसने आज्ञा निकाली कि इजराइलियों के पहलौठों को मार दिया जाए। मूसा का जन्म लेवी घराने में हुआ था। जब उसके माता पिता ने देखा कि वह उसे और छिपा नहीं सकते, तो उन्होंने उसे एक टोकरी में डालकर नील नदी में बहा दिया। ये क्या चीज है? इसे उठाकर लेके आओ मेरे पास। जिसे फिरौन की बेटी ने पानी में से निकालकर उसे अपना बेटा बना लिया और उसको मूसा नाम दिया। जिसे फिरौन की बेटी ने पानी में से निकालकर उसे अपना बेटा बना लिया और उसको मूसा नाम दिया। मूसा महल में पलने लगा। बड़ा होने पर उसने देखा कि मिस्री लोग इजरायलियों पर अत्याचार कर रहे थे, उनको भारी कामों में लगाकर दुख दे रहे थे। मिस्री को कुछ नहीं है। उससे एक मिस्री का कत्ल हो गया और मूसा मिद्यान देश को भाग गया। मिद्यान में वहाँ के याजक की बेटी से उसकी शादी हुई और वह अपने ससुर की भेड़ बकरियां चराने लगा। 40 साल हो गए मुझे मिद्यान में भेड़ बकरियां चराते। परमेश्वर ने कहा था कि मैं अपनी इजरायली कौम को छुड़ाने के लिए अपने को मुक्तिदाता भेजूंगा। अब तक वो मुक्तिदाता आया क्यों नहीं? कहाँ है वो मुक्तिदाता? मैंने तो सोचा था कि मैं मिस्र का राजा बनूंगा और सारी इजरायली कौम को आजाद कर दूंगा, पर ये योजना तो मेरी सफल रह गई। 80 साल का हो गया और मुझे नहीं लगता कि कुछ हो पाएगा। ये कैसा विचित्र दृश्य है? चाबी जल तो नहीं है। दर्शन नहीं हो रही। कहाँ से आती थी?
हालेलुया। मूसा, हे मूसा, मैं यहाँ हूँ। मूसा अपने पैरों में से जूती उतार दे, क्योंकि तू जहाँ पर खड़ा है यह पवित्र भूमि है। मैं तुम्हारे पितरों का परमेश्वर अब्राहम, हालेलुया। इसहाक और याकूब का परमेश्वर। परमेश्वर अपने वैसे सीट अलार्म चला दिया। में जकड़े हुए अपने बच्चों की पुकार क्यों नहीं सुनती? मूसा, उनकी चिल्लाहट मेरे कानों तक पहुंची। उनकी पीठ पर बरसने वाले हर एक कूड़े के साथ उनकी निकली हुई हर चीख को मैंने सुना है। मैं उनका दर्द जानता हूँ। इसीलिए मैं तुम्हें भेजने वाला हूँ, मूसा, उस फिरौन के पास, क्योंकि तुम ही मेरे लोगों को मिस्र से निकाल सकते हो। मैं कौन हूँ ईश्वर, जो आप मुझे भेज रहे हैं कि मैं उन लोगों को गुलामी में से कैसे आजाद करवाऊं? मैं उन्हें ऐसी क्या बात बता सकता हूँ मैं जो मेरी बात को सुनेंगे? मूसा, तेरे हाथ में क्या है? लाठी प्रभु, इसे जमीन पर डाल दे। प्रभु, प्रभु आप धन्य हैं प्रभु, परमेश्वर धन्य है। मूसा अपने हाथ को अपने वस्त्र से ढांप दे। यस। प्रभु मेरे हाथ में ऐसा कोट कैसा फूट निकला? मूसा अब फिर से अपने हाथ को ढांप दे। हालेलुया। ये चिन्ह है कि मैं यहोवा सदैव तेरे साथ रहूंगा। प्रभु, प्रभु मेरा हाथ ठीक हो गया। यहोवा धन्य है, इज़राइल का परमेश्वर यहोवा धन्य है। जो तुम्हें बोलना है वह मैं तुम्हें सिखाऊंगा। जब तुम उन लोगों को ले आओगे तो वह इस पहाड़ पर मेरी आराधना करेंगे। मैं उनके दिलों दिमाग पर अपने कायदों की छाप छोड़ूंगा। इसीलिए अब जाओ, मैं हर पल तुम्हारे साथ रहूंगा। अगर आपके बच्चों ने मुझे पूछा कि जिसे तुमने भेजा है हमारे पूर्वजों का परमेश्वर, उसका क्या नाम है, तो फिर मैं उन्हें क्या बताऊंगा? मैं जो हूँ सो हूँ। तुम उनसे कहना कि मैंने ही तुम्हें उनके पास भेजा है। जाओ, देखो हारून तुमसे भेंट करने को चला रहा है।
हैरून, हैरून मेरे भाई। खुदा का शुक्र है मूसा कि तू ठीक है मूसा। हाँ हैरून, जिसके साथ यहोवा परमेश्वर हो उसका भला कोई क्या बिगाड़ सकता है? यहोवा? हाँ यहोवा, हमारे पितरों का परमेश्वर यहोवा, इब्राहिम, इसहाक, याकूब का परमेश्वर यहोवा, उसी ने मुझे दर्शन दिया हैरून। और परमेश्वर ने मुझे बोला है कि मैं मिस्र की गुलामी में से अपने इजरायली भाइयों को छुड़ाने आऊं, और उसने अपने मुझे अद्भुत सामर्थ और वचन के साथ भेजा है हैरून। हाँ मूसा, यहोवा ने मुझसे भी भेंट की, उसी ने मुझे यहाँ तुमसे भेजा है भेंट करने को। तो चला हैरून, क्योंकि फिरौन की न्याय का समय आ चुका है जो स्वयं यहोवा करेगा। चलो मूसा, चलो। चलते हैं। और राजा फिरौन के लिए क्यों लेकर आते हो? परमेश्वर का वचन। मूसा, हारून, फिरौन, इस्राएल का परमेश्वर यहोवा यूं कहता है कि तू उसकी प्रजा को जाने दे कि वह जंगल में जाके यहोवा के लिए 3 दिन का पर्व बना सके। कौन यहोवा? मैं किसी यहोवा को नहीं जानता। और यहोवा है कौन जिसका शब्द सुनकर मैं इस्राएली गुलामों को जाने दूं? मैं इन्हें कभी नहीं जाने दूंगा। ये सदैव मेरी गुलामी में रहेंगे। अगर इजरायली जंगल में जाकर 3 दिन का पर्व बनाएंगे तो इनसे कौन बनाएगा? इनका यहोवा। माँ, तुम क्यों डरते हो बेटा? बड़े होकर ये राज्य तुम्हें तो संभालना है, और ऐसा खेल तो हमारे जादूगर भी करते हैं। मूसा की लाठी इंसानों को कैसे निकलती है? ऐसा जादूगर मूसा, हमें बहुत मजा आया। अच्छा होता फिरौन अगर तू मेरी बात को मान लेती। चलो हैरून, चलो। और तुम लोग सुनो, ये इजरायली गुलाम बहुत आलसी हो गए हैं, काम करने को इनका मन नहीं है, और मुझसे आकर कहते हैं कि ये जंगल में जाकर यहोवा परमेश्वर के लिए पर्व मनाएंगे। आज से हम जो ईंटें बनाने के लिए इनको पुआल दिया करते थे वो देना बंद कर दो। ये स्वयं जाकर पुआल इकट्ठा करें और ईंटें बनाएं। महान फिरौन, इन्हें ईंटें बनाने के लिए पुआल देता कौन? इनको पुआल दे दिया तो इस तरह परमेश्वर ने फिरौन का मन बहुत कठोर कर दिया और उसने इस्राएलियों को जाने नहीं दिया। तब मूसा नील नदी पर पहुंचा और वहां उसने फिरौन से अपने लोगों को छोड़ने के लिए कहा, लेकिन फिरौन न माना। परमेश्वर की आज्ञा के अनुसार जब मूसा ने अपनी लाठी को नील नदी पर मारा तो उसका जल लहू बन गया
नदी में जितने जीव जंतु थे सबके सब मर गए। फिर भी फिरौन का मन अकेला ही रहा। इसके बाद परमेश्वर ने मिस्र पर मेंढकों का आक्रमण किया। नील नदी लोगों के घर और फिरौन का महल सब मेंढकों से भर गया, पर फिर भी फिरौन ने लोगों को जाने नहीं दिया। इसके बाद परमेश्वर ने दासों के झुंड फिरौन और उसके कर्मचारियों सब मिस्री लोगों पर भेज दिया। इन सब के बावजूद भी फिरौन नहीं माना। फिर परमेश्वर ने अपना हाथ मिस्र के पशुओं की ओर बढ़ाया और मिस्री लोगों के सब पशु मारे गए, तब भी फिरौन ना माना। इसके बाद परमेश्वर ने मनुष्यों और पशुओं को फफोलों और फोड़ों से पीड़ित किया। फिर भी फिरौन ने मूसा की एक ना सुनी। इसके बाद ओलों से मिस्र की फसलों का नाश किया गया, और जो फसलें ओलों की मार से बच गई थी उन्हें टिड्डियां चट कर गई। मिस्र में पूरे 3 दिन अंधकार छाया रहा। फिर उसके बाद मूसा फिरौन से मिलने उसके महल में गया। मूसा, हारून, क्या तुम्हें अपनी मौत से डर नहीं लगता? तुम डरो फिरौन, तुमने देखा नहीं कि क्या क्या विपत्तियां तुम पर और तुम्हारे साम्राज्य पर पड़ी हैं। फिरौन, यहोवा के क्रोध से डरो फिरौन। इस्राएल का परमेश्वर यहोवा तुमसे यूं कहता है कि आज रात आधी रात के लगभग मैं मिस्र में होकर चलूंगा। तब मिस्र में गद्दी पे गिराने वाले फिरौन से लेकर चक्की पीसने वाली दासी तक के पहलू थे, वरन पशुओं के पहलों से सब मर जाएंगे। तब मिस्र में बड़ा हाहाकार मचेगा। पर इस्राएलियों के विरुद्ध क्या मनुष्य, क्या पशु, कोई कुत्ता भी ना भौंकेगा, जिससे तुम जान लो कि इस्राएलियों और मिस्र में यहोवा क्या अंतर रखता है। तब ये तेरे सारे कर्मचारी मेरे पास आकर मुझे दंडवत करेंगे और कहेंगे, मूसा जा, अपने सारे अनुचरों में निकल जा। उसके पहचान मैं यहां से निकल जाऊंगा। चलो हारून, इसका न्याय तो स्वयं यहोवा खुद करेगा। चलो मूसा। महान फिरौन, आप इन लोगों को जाने क्यों नहीं देते? आप इन लोगों को जाने दीजिए। महान फिरौन, हालातों को देखते हुए हमें इनके लोगों को जाने देना चाहिए। मूसा को तुमने बिना पुआल के ईंटें बनाने को बोला और उसने तुमसे बिना ईंटों के शहर कान फिराए कान बुलाए। मैं इस्राएली गुलामों को कभी नहीं छोड़ूंगा। तुम लोग मत डरो। यदि इनका परमेश्वर यहोवा है तो हमारे भी तो परमेश्वर है, वो हमारी रक्षा करेंगे। तुम लोग व्यर्थ चिंता करते हो। घबराओ नहीं, कुछ नहीं होगा हमारे राज्य को। महान फिरौन, महान फिरौन, महान फिरौन, क्या हुआ मंत्री? बड़े बड़ों के मारे जा चुके हैं। क्या क्या पशु, क्या मनुष्य, सबके बड़ों के मारे जा चुके हैं।
तुम्हें तो होना दो। मैं होश में हूँ। मिस्र के सारे तलवारें मारे जा चुके हैं। ये तुम क्या कह रहे हो? इसके पश्चात मूसा इस्राएलियों को लेकर कनान की ओर निकल पड़ा। परमेश्वर ने मिस्री लोगों के दिल को नम्र किया और जो जो वस्तुएं इस्राएली लोग लेकर जाना चाहते थे उन्होंने उन्हें लेकर जाने के लिए दिए और साथ में सोना, चांदी और पशुओं के रूप में अतिरिक्त चीजें भी दी। तो इस प्रकार इजरायली चलते चलते लाल समुद्र पर पहुंचे। इजरायली कुड़कुड़ाए। अब परमेश्वर ने मूसा को लाठी समुद्र पर मारने को कहा। जब मूसा ने अपनी लाठी को समुद्र पर मारा तो वह दो भाग हो गया और परमेश्वर और इजरायली समुद्र के बीच चलते चलते पार हो गए और फिरौन की सेना समुद्र में डूब गई। इस प्रकार परमेश्वर ने अपनी अद्भुत सामर्थ के द्वारा फिर से अपने लोगों को विपत्ति से बचाया। हे इजरायलियों, तुम सब लोग अब यहाँ पे रुको। मैं पहाड़ पे जाके परमेश्वर से आराधना करता हूँ और पूछता हूँ प्रभु से कि आगे आप सबके लिए क्या योजना है। और सुचेत रहना और इस पहाड़ को कोई छूने ना पाए। अगर किसी ने इसको छुआ तो निश्चय वह भस्म कर दिया जाएगा। हारून, तू इन सब का ख्याल रखना।
ये जब दूसरों को ईश्वर करके ना माने, वो अपने लिए कोई मूर्ति खोदकर ना बनाए, वो ना ही उसे दंडवत करे, वो अपने परमेश्वर का नाम व्यर्थ ना लेना, विश्राम दिन को पवित्र मानने के लिए स्मरण रखना, तो अपने माता और पिता का आदर करना, तू खून ना करना, तू व्यभिचार ना करना, तू चोरी ना करना, तू किसी के विरुद्ध झूठी साक्षी ना देना, तू किसी के घर का लालच ना करना, ना ही किसी स्त्री का लालच करना, और ना ही किसी दासी या दास बैल गधे किसी का भी लालच ना करना। तो हे इस्राएलियों, अपने पूरे मन से, अपने पूरे प्राण से और अपनी पूरी शक्ति से परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करें। जो इन आज्ञाओं को मानेंगे वे स्वर्ग राज्य के वारिस होंगे, वे अनंत जीवन को पाएंगे और उनका नाम जीवन की पुस्तक में से कभी काटा ना जाएगा। आमीन। परमेश्वर की दी हुई 10 आज्ञाएं आज भी कायम हैं। जो लोग परमेश्वर की दी हुई आज्ञाओं को पूरे मन से मानेंगे तो परमेश्वर की आशीषों के वारिस होंगे। उनका नाम जीवन की पुस्तक से न काटा जाएगा और उनके आने वाली पीढ़ियों तक यहोवा ही उनका परमेश्वर है। हो गया हटा दो। ऊंची आवाज में बोले हालेलुया। फिर से ऊंची आवाज में हालेलुया। एक बार जोर से तालियों के साथ उस जीवित परमेश्वर के नाम को महिमा दे हालेलुया। आपने इस खुले में देखा कि कैसे परमेश्वर ने अपने दास अपने नबी को इस्तेमाल किया, कैसे वो 10 आज्ञाएं वो परमेश्वर ने अपनी व्यवस्थाएं अपने दास को द्वारा हमें दी है, जो आज भी हमें माननी जरूरी है। अगर हम उन व्यवस्थाओं के ऊपर चलेंगे, उनको मानेंगे, तो कभी शामिल न होंगे, बल्कि आगे बढ़ते जाएंगे और स्वर्ग के वासी होंगे। यीशु मसीह के नाम में ऊंची आवाज में थैंक यू जीसस बोल करो। उसके परमेश्वर के नाम को महिमा दें। सुंदर प्रेम के अपने हाथ को उठाइए हालेलुया। एक testimony